Yes, good morning, beta. So yesterday we did exterior angle property, which says that in a triangle, exterior angle, bahar wala jo angle, that is equal to the sum of the opposite interior. Akriti, Kirashna, you are not mute. ठीक है. Now we are going to do the questions related to it. एक मिनट बेटा, बता रही हूँ. पेज नंबर 117 देखिए पहले. पेज नंबर 117. Think, discuss and write. Exterior angles can be formed for a triangle in many ways. 3 of them are shown here. What do you want? ये बॉल है. तो एक्सटीरियर एंगल 3 तरीके से बन सकते हैं. इधर बुक में देखो, राइट, ये वाली साइड से ये वाला, ठीक है. लास्ट वाला ट्राइंगल देखो, सेकंड वाला. देयर कैन बी एक्सटीरियर एंगल मेड इन 3 ways. चलो ये तो जनरल है. आगे देखो. आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल? अगर इंटीरियर एंगल्स अलग अलग हैं तो एक्सटीरियर एंगल्स, जरूरी नहीं है कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स बराबर हों. ये जरूरी नहीं है. ये समझाऊं कैसे? मान लो ये 50 है, ये 70 है, और ये कितना हो गया? 40 नहीं 70, ये 60. तो इसका एक्सटीरियर एंगल बेटा क्या? इसका एक्सटीरियर एंगल, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, इस पे क्या बनता है? लीनियर पेयर 180. ये होगा 120. अगर यहां देखें ये होगा, और अगर यहां देखें ये होगा. So if the interior angles are different, then the exterior angles are also different. ऐसा नहीं है कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स बराबर हों, ये जरूरी नहीं है. जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो बराबर कब होंगे? When the triangle is इक्विलेटरल. जब अंदर वाले तीनों एंगल 60 हैं तो बाहर वाले तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? 60 नहीं 120. नहीं समझ आई बानी? अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये 120, ये भी 120, ये भी 120. So it is not compulsory that the exterior angles are equal. Fine? Any doubt बानी? भव्या? वन 130 कैसे आया बेटे? ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ एक लाइन निकल रही है, तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 होता है बाय लीनियर पेयर. ट्राइंगल, ये अंदर का एंगल है, ये बाहर का. इन दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए. अगर ये 50 है तो 180 में से 50 माइनस करके ये कितना आ गया? 130. जैसे अब कृष्णा ने क्वेश्चन पूछा है ना, तो आपको भी बेटा अगर कोई डाउट है देन रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन. डम्बोज की तरह क्लास में नहीं बैठना है कि मैडम बोले जा रहे हैं, हमें आधा समझ आता है आधा नहीं, और हम बस बैठे हैं. नो, आस्क इफ यू हैव एनी डाउट. नाउ थर्ड देखो. What can you say about the sum of the exterior angle and its adjacent interior angle? इधर देखो, ये एक ट्राइंगल है बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ वाला इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा? क्या सम होगा संचित? वाई. संचित वाई 180 क्यों होगा? रीजन, नोबडी विल स्पीक प्लीज. Why the sum is 180? What is the reason? Kanishk.
इन दोनों का सम 180 है, क्यों? एक मिनट, दोनों का सम 180 है। एक मिनट बेटा, ना बोलो फिर मार खाओगे, फिर मत कहना। दोनों का सम 180 है, क्यों? आदित्य, है मूर्खों की क्लास। अभी बोला मैंने, आपसे नहीं पूछा बेटा। एक ट्राइंगल का बाहर वाला एंगल और साथ वाले एंगल का सम 180 है, वो क्यों है? रीजन क्या है? नहीं पता। दिशिता, लीनियर पेयर। अभी बोला है संचित, घूमे रहते हो। अभी बोला नहीं? कृष्णा को जब समझाया है कि ये एक ट्राइंगल की साइड है, ये वाली, यहां से एक लाइन निकल रही है, ये 50 है तो ये 130। ये 130 कैसे आया? 180 में से 50 को माइनस कर। और अभी बोला है कि एक अंदर वाला और बाहर वाले एंगल का सम 180 है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। So in a triangle, the sum of exterior and its adjacent interior, बाहर वाला और अंदर वाला जो उसके साथ है, उन दोनों का सम 180 है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ लिखो बुक में, सेकंड के आगे लिखो नो, थर्ड के आगे लिखो सम इज 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। कितना टाइम लगाना है आयुषी चीजें निकालने में? पेन से लिख लो रिशिता, इतनी क्या बात है। नाउ आगे आ जाओ। Think, discuss and write. These think, discuss and write can come in the form of MCQ or in 1 mark question. और आते ही आते हैं। आदित्य, बोर्ड से क्या लिख रहे हो? क्यों? वो तो मैं समझाने के लिए ऐसे बनाई थी। ये लिख के क्या करेगा? जो लिखने को बोला वो लिखा है। मैंने बोला यहाँ लिखो नो और यहाँ लिखो सम इज 180 बिकॉज़ ऑफ लीनियर पेयर। जो लिखने को बोला वो लिखना नहीं है और पागलों की तरह ये फिगर बना रहे हो और नेसेसरी, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब बना ले आए वो। What can you say about each of the interior opposite angles when the exterior angle is a right angle? अब समझो। हाँ, क्या बोले? Yes, बोर्ड पे देखेंगे। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, अगर ये 90 है, क्वेश्चन में पूरा सुनो क्या लिखते हैं। What can you say about the interior opposite angles? इसके जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट दीज एंगल्स इफ द एक्सटीरियर एंगल इज 90? व्हाट कैन यू से? ये 90 है ना बेटे, तो ये दोनों एक्यूट होंगे 90 से कम। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या है? 90। तो ये 60-30 भी हो सकते हैं, 45-45, 50-40, कुछ भी हो सकता है। in any case the if the exterior angle is 90, then the interior opposite angles are acute. What are they? सम्राट समझ आया क्यों? acute angles क्या होते हैं सम्राट? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो किसी भी केस में ये जो दो एंगल्स हैं वो 90 से कम होंगे। So write down in the first part. कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो। If in a triangle, if
ये नंबर 1 नोट्स देखे ना, पॉइंट देने हैं, इंपॉर्टेंट है. इफ इन अ ट्राइंगल द एक्सटीरियर एंगल इज 90 डिग्री या एक्सटीरियर एंगल इज राइट एंगल, कुछ भी, द एक्सटीरियर एंगल इज राइट एंगल लिख लो. द एक्सटीरियर एंगल इज राइट एंगल या 90 डिग्री, देन interior opposite angles are acute. Interior opposite angles are acute. ठीक है. सेकेंड पार्ट है, what can you say about the interior opposite angles when the exterior angle is obtuse? अगर ये obtuse है, मान लो more than 90 है, मान लो ये 100 है, तो एक एंगल obtuse भी हो सकता, obtuse होगा नहीं, दोनों 50-50 भी हो सकते हैं, दोनों acute भी हो सकते हैं, एक ऑब्ट्यूज और ये एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट भी हो सकते हैं. क्या दोनों एंगल एक्यूट भी हो सकते हैं? कैसे? एक्यूट एंगल मींस 90 से कम. 90 से कम अगर मैं 100 है हमारा, आप ले लो 45 प्लस 48 प्लस 48 करो 96, 49 भी ले लो तो 98, 50-50 in any case. So if the exterior angle is obtuse, then both the angles can be acute. One angle can be acute and one angle can be obtuse, but दोनों एंगल obtuse नहीं हो सकते. हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते. हो सकते हैं कि नहीं? मान लो मैं ले एग्जाम्पल चेंज करके देखें, ये मान लो 100, ये मान लो 120, ये कितना आ गया? तो हो सकते हैं. हमने इसको बड़ा ले लिया, ऑब्ट्यूज इज मोर देन 90. मोर देन 90 कितना भी हो सकता है. समझ आ गई बात? सो इफ द एक्सटीरियर एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, then the interior opposite angles can be both acute. One acute and one obtuse, can be both obtuse also. Is this thing clear? Yes. Natik, is it clear? Are you listening? You are not listening, Natik? मैंने क्या समझाया अभी, मुझे बता सकते हो आप? आप ऐसे ही बैठे रहते हो नैतिक, बस ऐसे, बस फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट है ना. क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे ये बताओ, एक मिनट मुझे जवाब दो. आप समझ रहे हो? नहीं. आप सुन रहे हो? हाँ या ना? तो मैंने अभी कुछ समझाया, आपको कुछ समझ आया? श्योर? बता सकते हो? बोलो. मास्क नीचे करो. ये तो पहला पार्ट था. दूसरा पार्ट, अगर बाहर वाला एंगल ऑब्ट्यूज हो तो अंदर वाले एंगल्स या तो दोनों एक्यूट भी हो सकते हैं, दोनों ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं, दोनों में से एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज भी हो सकता है. समझ आ गई? आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट. दोनों ऑब्ट्यूज कैसे हो सकते हैं? अच्छा हाँ, नहीं एक मिनट, ट्राइंगल के एंगल्स का सम मान लेती है. एक मिनट रुक जा. अगर मैं इसको ले लेती हूँ 92, इसको ले लेती हूँ मैं, हाँ वेरी गुड. ऑब्ट्यूज कैसे हो सकते हैं? अगर मैंने दो एंगल्स कैनॉट, अगर मैं दो एंगल्स, ये तो 90 है, ये दोनों ऑब्ट्यूज हो जाएंगे तो सम 180 कैसे होगा? किसने बोला था? हैंड रेज करके बोलो.
नहीं हो सकता, एक ऑब्ट्यूज हो सकता है, दोनों ऑब्ट्यूज तो हो ही नहीं सकते, एंगल सम प्रॉपर्टी राइट, तो ऑब्ट्यूज वाला कैंसिल। अब लिखो सेकंड पॉइंट, इफ इन अ ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज obtuse angle, then the interior opposite angles can be, first part both acute, second part one obtuse. Very good, समझ रहे हो इसका मतलब? वो तो राइट कैसे 90-90 हो जाएंगे तो तीसरा एंगल कहां जाएगा? लिखो लिखो जल्दी बेटे, जा। एंगल्स लिख लिया। थर्ड पार्ट में कहते हैं कि अगर एक्सटीरियर एंगल एक्यूट है, अगर एक्सटीरियर एंगल एक्यूट है तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट ऑब्वियसली। तो थर्ड में लिखो, इफ इन अ ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज एक्यूट, then the exterior opposite angles will always be acute, and the exterior angles interior, जैसे पॉइंट्स लिख दो ना ऊपर, पॉइंट्स टू रिमेम्बर 1 2 3, बस फेयर में लिख लेना। हाँ वैसे ही करेंगे आगे, सम्स वैसे ही करने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी अ स्ट्रेट एंगल? व्हाट इज अ स्ट्रेट एंगल समर? स्ट्रेट मेजर क्या है उसका? हाँ बोल सकते 180। तो एक्सटीरियर एंगल 180 थोड़ी हो सकता है, क्योंकि जो ट्रायंगल है उसमें इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 होता है, अकेला एक्सटीरियर एंगल 180 नहीं हो सकता। तो आंसर इज नो। इज इट ओके बेटा जी? इसका नहीं, इसका, ये तुमने पॉइंट्स कॉपी में लिखे हुए सारे इसके, ठीक है? ये बाद में करेंगे ट्राई दीज, पहले एक्सरसाइज 6.2 पे आ जाओ। टाइम देख लो, है ना? मेरे को तो दिख रहा है, ये संचित देख रहा है। ऋत्विक कम ऑन द बोर्ड। हाँ जी, आए नहीं आप? आओ आओ कनिष्क, आओ लक्षित, चलो एक्स निकालना है। कनव, इट्स ओके, आपने रिपीट करना है और हंसना जरूरी है। हाँ करो, आप बना ली, अब लिख, रेस्ट क्यों कर रही है? रीजन, एक्सटीरियर एंगल
सीधा लिख, नहीं नहीं मैं बताती हूँ, जाओ आप, ठीक है जाओ लक्ष्मी। These are very 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 easy questions. आपने इसको लिखना कैसे है, बोर्ड पे देखिए, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड। समर, आदित्य, यू कैन सी दैट x इज एक्सटीरियर और जो दूसरे हैं वो एडजस्ट ऑपोजिट है। सीधा लिखोगे आप, x इज इक्वल टू 50 प्लस 70, रीजन विल बी exterior angle property. What does exterior angle property says? That in a triangle, the exterior angle is, सुनो बेटा, the exterior angle is equal to the sum of opposite interior angle. तो इतनी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखते होते हैं। exterior angle, so x is equal to 120, आंसर। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट कॉपी में कर लेना। नहीं है, सिंपल था तो ऐसे ही, x इज इक्वल टू दोनों एंगल्स का सम। फोर्थ पार्ट है क्या, x इज 1, सेम ही तो है, दोनों को प्लस ही करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें जो एंगल्स गिवन है वो सामने वाले हैं, ऑपोजिट वाले, एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट वाले, इसलिए हमने उनका क्या कर दिया, प्लस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट, यस, इधर देखो बोर्ड पे सब बच्चे, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड। इसको लिख सकते हैं x, ये इधर देखो, ये बाहर वाला एंगल है, ये इसके सामने ऑपोजिट एंगल। क्या मैं लिख सकती हूँ, पहले बेटा हर स्टेप के नंबर हैं, या तो आप सीधा लिखो x इज इक्वल टू 115 माइनस 50, वो भी सही है, वो भी सही है, साथ में रीजन जरूर लिखना है, एक्सटीरियर, या तो आप सीधा भी लिख सकते हो ऐसे, जैसे ये 50 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस। अगर आपको माइंड में क्लियर है कि ये माइनस होगा तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस स्टेप आल्सो। एम आई क्लियर? नोट डाउन क्विकली, लक्ष्य नोट कर लिया, ये हुए हैं? सेकेंड पार्ट होमवर्क सेम है, x आ जाएगा 30, ये देखिए बेटा, ये x, ये 125, ये जो सिंबल है, ये हेलो रचित समझ रहा है, ये जो सिंबल है ये किसका है? सो अगेन वेरी इजी, राइट डाउन, यस यस सही बात है, हट ही नहीं रहे।
दित्य समझ आ रहा है? होने दो खत्म बस, उसके बाद रिवीजन में नहीं पढ़कर आए ना तो बैंड बजेगी तुम लोगों की। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट होमवर्क, फिफ्थ पार्ट होमवर्क, फोर्थ फिफ्थ होमवर्क है, सिक्स्थ देखो। ये देखिए प्लीज, ये अजीब सा ट्रायंगल गिवन है, 75 बाहर वाला, और इधर देखो ये जो 75 के साथ है, ये वाला तो नहीं ना गिवन, दूसरे दोनों गिवन है, इसका मतलब ऑपोजिट वाले सेम। x plus 35 is equal to 75, same reason. I hope it is clear to everyone. ठीक है जी, होमवर्क ऑनलाइन में है आकृति, जनीशा, सुहाना, नव्या पता नहीं स्कूल नहीं आ रही, इनकी प्रेजेंट नहीं लगेगी फिर। पूछूं जरा नव्या को क्या हुआ, बीमार है? ठीक है, चलो क्लास तो लगा रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, लिख लिया सबने, होमवर्क पार्ट्स नोट कर लिए। नाउ राइट डाउन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, दिस इज वेरी इजी। गिव द हेडिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, पूरा लिखो, गिव हेडिंग। नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ, एंगल हेडिंग दे दी, क्यों, कौन बोल रहा है, लिखो। इन अ ट्रायंगल the sum of all three angles is always 180 degree. ये हमें पता है, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ थ्री एंगल इज 180 डिग्री। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। Now exercise 6.3, हाँ जी 6.3 बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, A B C X 50 एंड ये फिगर है, सॉल्यूशन करने लगी हूं इसका, आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, हु इज दिस, कैसी आवाजें निकाले जा रहे हो, मैंने आपको नहीं बोला, मैं तो सबको बोल रही हूँ कि कौन है जो भी है। x plus 50 plus 60 is equal to 180 डिग्री। अगर रीजन नहीं लिखते तो नंबर कटते हैं, 1 नंबर कट जाता है सीधा, रीजन शॉर्ट में लिखोगे। why the sum of three angle is 180 degree, because of angle sum property। x plus 110, अब ना ये है तो बहुत इजी, लेकिन इतना गंद मचाते हैं ना बच्चे इस क्वेश्चन में। बोर्ड पे देखो, ऐसे नहीं करना, ये गलत है, छोटे में से बड़ा माइनस करके नहीं लिख देना है। 180 minus 110, so x is equal to 70।
होमवर्क पार्ट नोट करो। सेकेंड, एक एंगल 90 दिख रहा है सबको। थर्ड, फोर्थ में करवाने लगी हूँ अभी तक, अभी बताती हूँ। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ भी होमवर्क है, मैं करवा रही हूँ। ये 50x x बोर्ड पे देखिए। आपको पता है आपको x निकालना है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना है? x प्लस x। ट्राइंगल का नाम नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। x प्लस 50 इज 1 मिनट बेटा ना, ये लाइक टर्म्स होती है x और x। अलजेब्रा किया है ना? x प्लस x 1 मिनट बेटे, ये 1, ये 50 बिना x के है। इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? फिर इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5। x इज इक्वल टू 60। फिफ्थ और सिक्स कल करेंगे, फोर्थ होमवर्क है, कल करवाऊंगी ना बेटा। वो x प्लस x प्लस x 3x 180 x 60 आ जाएगा, कल करवाऊंगी। बता चुकी हूँ, आ जाएंगे ग्रुप में।